से हट पाएंगे। भैया कुछ दिन पहले आपके फर्म के ऊपर कार्रवाई हुई थी अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा जी उस चीज़ को लेकर आपका जो अभी नमूना है वो अमानत पाया गया था। जी। उसके बाद में अभी जो कार्रवाई की आप उस चीज़ से संतुष्ट थे? वो कार्रवाई जो हुई कौन सी कार्रवाई? जो आपके भैया को अभी 420 की धारा? जी देखिए, ऐसी तो कोई धारा लागू होती नहीं है। जैसा कि हमने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 2006 में पूरी मैंने भी किताब पढ़ी है उसकी, उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसमें 420 की धारा लग सकती है। ये जो है ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ये मनमानी कार्रवाई ये उनकी गुमराह कर रहे हैं, यानी वो उनके सीनियर्स या जो भी अधिकारी लोग हैं उनको गुमराह करके और अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ये हुआ गलत है। इसके लिए ना बहुत जल्दी प्रूफ और उनके साथ हम आगे आएंगे। इसी विषय में हमारी सीएम साहब से भी कल बात हुई थी मेल के द्वारा, तो उसमें उन्होंने बताया है अभी वो शिरडी गए हुए हैं, कल तक शिरडी है, उसके बाद कभी भी वो समय देंगे और इस विषय में हम उससे मिलेंगे, बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। भैया उनको अभी जमानत मिल गई? जी। कब मिली उनको? कल। कितने समय के अप्रोक्स मिल गई थी? 3 दिन में। 3 बजे तक? 3 दिन में। 3 दिन में मिली? जी। नहीं कल मतलब सुबह मिली कि दिन तक? नहीं, कल शाम को। क्या टाइम अंदाज? 5 बजे। 5 बजे बाद मिली? जी, 5 बजे जो कोर्ट का जो टाइम था उस टाइम पे जी रिलीज लेटर। आपने क्या व्यापारी संघ को कुछ दिए थे क्या इस चीज़ पे कार्रवाई करने का आदेश कि भैया यहाँ आपने आवेदन दिया था क्या? देखिए, मैंने आपके किराना व्यापारियों को किराना व्यापारी संघ को मैंने इसमें साथ में चलने के लिए, क्योंकि ये देखिए मेरा अकेले का मामला नहीं है। जी जी। ऐसा और भी हमारे सामने लोग आए हैं। जब हमने इसमें लगे तो मेरे पास लगभग 30 लोग और आए हैं जिनके साथ इस तरह की गलत घटना, और 3 लोग जिनके साथ 420 की धारा लगी है जी। वो भी हैं। और उन्होंने भी अपने अपने वकीलों से सलाह लेकर ये कंफर्म कराया कि इसमें ऐसी कोई धारा है नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप जो आपका व्यापारी संघ है किराना व्यापारी जी, उसके अंदर आपने कोई ऐसी चर्चा की कि हमारे साथ ऐसा ज्ञापन देना चलो या हमारा कोई उसके बारे में कुछ वार्तालाप करो न अधिकारियों किसी से? हाँ जी, बात की किसी अध्यक्ष से उनके? वो हाँ जी, अध्यक्ष महोदय से हमारी ये बात हुई थी। क्या कौन अध्यक्ष है? कमल जी मित्तल। उनसे चर्चा हुई थी आपकी? जी। उन्होंने क्या कहा? इस पे विचार करेंगे। अभी विचार आगे कुछ हुआ नहीं है, इस बारे में अभी विचार चल रहा है, विचार दिन है ये, और पूरी उनसे फिर लगातार जुड़ा रहूँगा मैं। अगर वो आगे कुछ कहते हैं, साथ देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब पूरे नहीं साथ उनका हमेशा है। किराना व्यापारी संघ और सारी जो भी व्यापारी संघ है ना, उन सबका साथ है और आगे भी बना रहेगा, मुझे उम्मीद है। ज्ञापन देने गए थे उसके अंदर वो तो थे नहीं वो नहीं थे, वो ज्ञापन किराना व्यापारी संघ का नहीं था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का था। 2 ज्ञापन गए हैं वहाँ पे। किराना व्यापारी संघ का भी बहुत जल्दी उम्मीद है कि तो मेरा ये कहना है अपना जो संघ है वो नहीं आप लोगों को सहयोग कर रहा, दूसरे आके सहयोग कर रहे हैं? नहीं, सहयोग सब कर रहे हैं। कोई रीज़न होगा, अब वो तो मेरे नॉलेज में तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ये विचारणीय है और हम 1 आध दिन में इस चीज़ को बेल के कागज़ भी मेरे पास आ जाएं, मैं भी उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके आधार पे आपको जो भी सूचना दे सकता हूँ वो दूंगा, और वो भी उसके बाद हो सकता है कि साथ आएंगे। भैया जैसे अभी सुनने में आया है कि जो भैया को बेल मिली है जी, वो समय 5 बजे के बाद के लगभग मिली थी? 5 बजे के आसपास है, 5 बजे के आसपास है वो। आप ये इस बारे में आप अधिकतम कोर्ट में पता कर सकते हैं, ये मेरे नॉलेज का तो आइटम है नहीं। आप गए थे ना इसलिए आपसे 5 बजे 5:30 गए थे कि 5 नहीं मैं तो सुबह से ही वहाँ पे बैठा हूँ, 3 दिनों से मैं तो कोर्ट में ही बैठा हूँ जी। कल 5 बजे के आसपास जज साहब ने रिलीज लेटर के लिए आगे बेल जो थे माननीय श्रीवास्तव जी उन्होंने बेल लेटर के लिए आगे फॉरवर्ड कर दी थी डायरी। कुल मिला के आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जो आपके साथ कार्रवाई उससे आप असंतुष्ट हैं? संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, असंतुष्ट हैं। ये कार्रवाई नहीं, असंतुष्ट की चीज से मतलब कि 420 प्रकरण दर्ज पे है कि अपने जो आइटम मिला धारा तो 269, 72, 73 और 420 ये चारों धारा इसमें लगने का
कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर ये तीनों धारा लगती भी है तो वो अवेलेबल है। ये जो 420 की धारा इन्होंने लगाई है, ये इसमें लगने का कोई भी प्रावधान कहीं पर भी है नहीं। क्या नाम है आपका? मयूर तलरेजा। और जो भैया के जमानत है उनका क्या नाम? रितेश जी तलरेजा। और क्या कुछ है? देखिए, ये कार्रवाई विगत साल 1.5 साल से चल रही है। पूर्व में मिलावट से मुक्ति अभियान अभी वर्तमान में चल रहा है। इससे पहले शुद्ध के लिए युद्ध ये प्रदेश में चला। इसके अंतर्गत नीमच में विभिन्न व्यापारियों पर कार्रवाई हुई। मैं नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते जब से कार्रवाई चल रही है तब से मैंने मेरे व्यापारियों से सभी से मैंने निर्देशित भी किया और उनसे निवेदन भी किया कि भाई हमें कोई भी मिलावटी वस्तु का विक्रय नहीं करना है। जो कि मानव के लिए घातक हो, ऐसी वस्तुओं के विक्रय के लिए मैंने सभी व्यापारियों को निर्देशित किया कि इस तरह का कोई भी व्यापार ना करें, जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो। तो जब से हमारे व्यापारियों ने बहुत कुछ सुधार किया और उन्होंने कभी भी इस चीज़ में वो आगे नहीं आए और उन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से श्रेष्ठ और अच्छा उत्पादन का ही विक्रय करेंगे। ऐसा कार्रवाई के लिए भाई, हमारा संगठन कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को प्रश्रय नहीं देता है, न देगा। अब ये प्रशासन और अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें किस तरह से ये सैंपल होता है और किस तरह से अमानक आया, इसकी पूरी जानकारी तो अधिकारी ही देंगे। लेकिन उन्होंने भी कानून की हद के अंदर ही इस कार्रवाई को किया होगा। ज्ञापन की बात, तो कुछ व्यापारी संगठनों ने व्यापारियों के ऊपर किसी प्रकार की जो भ्रम फैला हुआ है इस सैंपलिंग को लेकर, उसके संबंध में उन्होंने कोई ज्ञापन दिया। ये भी मैंने अखबारों में पढ़ा तो मुझे जानकारी मिली। तो इसमें श्रीमान कलेक्टर साहब और खाद्य अधिकारी से चर्चा कर इसका निकाल होना चाहिए और उनसे उनको भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि भाई ये किस तरह की कार्रवाई की। ये कार्रवाई प्रशासन की है, इसमें हम व्यापारी हैं, हम ज़्यादा तो इसमें कुछ समझते नहीं हैं। लेकिन हमारा तो पुनः एक बार फिर सभी व्यापारियों से निवेदन है कि वो किसी भी तरह की मिलावटी वस्तु और कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का विक्रय न करें, ताकि नीमच नगर अपने हिसाब से सभी बच के रहें और मिलावटी पदार्थ से विक्रय से मुक्ति पाएँ। भाई, व्यापारियों पर जब कार्रवाई होती है तो संगठन में चर्चा होती है उन लोगों से। तो उन लोगों को यही कहा गया कि भाई अब कानूनी प्रक्रिया है, इसका निकाल कानून के द्वारा ही होगा। वो कानून से जब उनको राहत मिले उसके बाद इस पर चर्चा की जा सकती है। आपका नाम क्या? कमल मित्तल, अध्यक्ष नीमच फुटकर किराना व्यापारी संघ नीमच। सर, अभी पूर्व में दीपावली के पहले सर अभी सिंधी कॉलोनी में एक फर्म प्रभुलाल के ऊपर कार्रवाई हुई थी। किस प्रकार की कार्रवाई थी और सर जब उनके नमूने तो क्या कुछ पाया गया उसमें और अभी क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? फिर 24/10/2020 को जो है प्रभुलाल राजकुमार नामक फर्म पे जो है जांच की गई थी, क्योंकि दीपावली का आगामी त्यौहार सामने ही था और इसके मद्देनज़र जो है मिठाई विक्रेताओं और ड्राई फ्रूट्स विक्रेताओं के ऊपर लगातार जो है जांच की जा रही थी और ऊपर से भी निर्देश थे आयुक्त महोदय के, कलेक्टर महोदय के। और इसी तारतम्य में उनके यहाँ पे हम लोग दोपहर में करीबन 2-2:30 बजे के लगभग जो है वहाँ पे जांच के लिए मैं पहुँचा और मौके पे पाया गया कि प्रभुलाल राजकुमार नामक जो फर्म है उसके अंदर उन्होंने वहीं से सेल भी कर रहे थे वो, और उन्होंने गोडाउन भी वहाँ पे पूरा बना रखा था। और पूरा जब निरीक्षण किया गया तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे और बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐसे थे जो कि एक्सपायर्ड थे। पूछने पे उनके द्वारा बताया गया कि ये एक्सपायर्ड जो हैं ये लॉकडाउन के दौरान जो है रखे रह गए, लेकिन जब उनके ऊपर तारीखें देखी गई तो वो कोई 2016, कोई 2018, कोई 2019 के भी कुछ थे। तो इस तरीके से देखे गए और जब उनको निकलवा के देखा गया तो सभी में अंदर कीड़े लगे हुए थे और काफ़ी ख़राब थे। लेकिन देखा गया कि वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को क्या है ये पैक करके भी विक्रय कर रहे थे। तो वहाँ मौके से खोपरा बूरा भी मिला था काफ़ी सारा, कुछ बोरे भी ऐसे थे जिनको चूहों ने कुतर दिया था और खोपरा बूरा नीचे पड़ा हुआ था।
कुछ पुराना खोपरा बूरा था वहाँ पे जिसका रंग ही बदल चुका था, उसको भी एक प्लास्टिक की थैली में इन्होंने नया और पुराना खोपरा बूरा और एक्सपायर्ड खोपरा बूरा सब मिला के उसको इडली की थैलियों में जो है उनके द्वारा जो है ये पैक किया जा रहा था, जो कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार की चीटिंग है जो आम जनता के साथ में इनके द्वारा की जा रही थी। और उसी तारतम्य में जो है वहाँ से 2 नमूने लिए गए थे, एक तो इडली में पैक खोपरे बूरे के भी और साथ में ही एक मुनक्का भी वहाँ पे पाया गया। हालांकि मुनक्का उनके द्वारा बताया गया कि हमने कहीं से खरीदा है, इसको पैक नहीं किया है और उसके ऊपर अफगानिस्तान के लेबल लगे हुए थे। हालांकि हिंदुस्तान में कोई भी माल जो बाहर से खाद्य सामग्री या अन्य सामग्री आती है तो उसके ऊपर इम्पोर्टर की सील लगी होनी अनिवार्य है, जिससे कभी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसको ये ज्ञात किया जा सके और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा सके कि आपके द्वारा ये गड़बड़ी क्यों की गई। और दोनों की हमने लैब में नमूने वहाँ से भेजे गए लेके और उनके नमूने जो हैं वो सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड आए। और उसके साथ में ही मौके पे करीबन 60,000 रुपये के साबूदाना, आलू पपड़ी, उसके बाद में खोपरा बूरा, काजू के काफ़ी सारे डब्बे, ये सभी जो है वो नष्ट कराए गए जो एक्सपायर्ड थे वहाँ पे। और कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा बताया भी गया था कि हमारे द्वारा जो है ये पुराना माल कुछ मंगाया भी गया है वहाँ से। ये किसी दिल्ली की खारी बावली जगह का वो नाम ले रहे थे बार बार, और जहाँ से ये उन्होंने एक्सपायर्ड जो है कम दामों में भी ये माल मंगाया है, उसकी भी केस में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इनके विरुद्ध जो है उसके बाद में पूरी फाइल जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष रिपोर्ट आने के बाद में पेश की गई और इसको पूरा नोटशीट पे लिया गया और कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जो है इनके विरुद्ध FIR भी दर्ज की गई थी 272, 273, 400BC के अंदर। और ये भी एक प्रकार की 400BC है कि आप आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आपको दिख रहा है कि एक एक्सपायर्ड आर्टिकल जिसको आप खुद क्रय कर रहे हैं, आप खुद स्वयं बता रहे हैं कि मैंने दिल्ली से इस तरीके का माल खरीदा है, और उसके बाद में छोटे व्यापारी होने का तो इनका कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इन्होंने जो टर्नओवर वहाँ पे लिखवाया है वो करीबन 10 करोड़ रुपए इन्होंने लिखवाया है। और हमने भी जो जानकारी निकाली और जो पूरे इनके बिल्स देखे उसमें बिल्स में भी ये पाया गया कि काफ़ी सारा माल जो है इनका राजस्थान भी जाता है, मंदसौर, रतलाम, और काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ पे माल जो है वो ट्रकों से ही आता है। और इस तरीके का कृत्य करना इनके द्वारा जो है वो सही नहीं है और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत भी इनके जो है प्रकरण जल्दी न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। सर अभी देखा गया है कि जो इनके ऊपर कार्रवाई थी उस चीज़ को लेकर सर दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई गलत हुई, जो धारा लगी वो गलत है। कुछ संस्थान द्वारा भी इस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है, परंतु सर जो इनकी एक किराना एसोसिएशन उनको द्वारा भी कहना है कि जो सही है हम उसका सही देंगे और जो गलत है गलत देंगे। तो आपका कहना है सर जो 420 लगते हो किस कार्रवाई में लगते हो, और सर जो राष्ट्रपति के आप थोड़ा बताएंगे सर क्या है? इसको मैं बिल्कुल मामले को स्पष्ट करना चाहूँगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो है उसके अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर जो रिपोर्ट आती है लेबोरेटरी से उसके अंदर मिथ्या छाप हो सकता है, प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर असुरक्षित हो सकता है। ये बिल्कुल कहना सही है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में 420 नहीं आती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और अभी मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसी की खासियत यही है कि वो ऐसे मिलावटखोरों को भी नस्ते नाबूद करना चाहते हैं जो लोग आम जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को इतना सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी अगर चाह रहा है कि हम केवल जुर्माने में बच जाएं इस तरीके का गंभीर अपराध करके, तो इसीलिए उनके ऊपर जो है FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ये 420 नहीं है कि आप पुराने खोपरे बूरे को नए खोपरे बूरे के साथ में मिक्स करके इडली की थैलियों में और आप पैक करके आम जनता के साथ में आप कैसे खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप अगर वहाँ पे गुणवत्ता रहित खाद्य सामग्री उनके घरों तक पहुँचेगी, लोग बीमार हो रहे हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि नीमच के अंदर कोई गेहूं पे कलर कर रहा है, कोई सोयाबीन के तेल में एसेंस मिला के जो है उसको मूंगफली के तेल में कन्वर्ट कर रहा है, कोई धनिया पे कलर कर रहा है। आखिर ये सब गड़बड़ियाँ नहीं हैं। और अगर मान लीजिए पूर्व में भी हमने देखा कि एक्ट की कमियां निकाल के लोग जो है उस पर ऊपर कुछ मात्रा में जुर्माना करवा उनके ऊपर हो जाता है और व्यक्ति वापस से वही इसी तरीके की मिलावटखोरी फिर करता है। तो आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ ना हो, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अभियान का आगाज़ किया है, मिलावट से मुक्ति अभियान। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देशन में और जिले में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये पूरा अभियान संचालित हो रहा है। और अभी तक इसके अंदर जो है वो 6 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं
और ऐसा किसी भी व्यापारी के साथ में किसी की कोई द्वेष भावना नहीं है कि उनको किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है। हम समय समय पर रह के सभी लोगों को अवगत कराते हैं नियमों से कि कौन सा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आता है, कौन सा व्यक्ति लाइसेंस की श्रेणी में आता है। लेकिन इतनी बड़ी फर्म संचालित हो रही है। अभी एक जानकारी और भी मिली है कि इनकी एक दुकान जो है ये एक ही लाइसेंस पे 2 दुकानें संचालित कर रहे थे, एक नया बाजार में और एक सिंधी कॉलोनी गली नंबर 1 में। और यहाँ से भी व्यापार संचालित होता है और वहाँ से भी संचालित होता है, दोनों जगहों से। और इसमें कुछ ना कुछ टैक्स की भी लाइबिलिटीज़ और चोरी की बातें सामने आ रही हैं, उसकी भी हम इंफॉर्मेशन जो है सेल टैक्स विभाग को दे रहे हैं और इनकी पूरी जानकारी जो है इसमें निकलवाई जाएगी। और इसी तरीके से तो आम नागरिकों से भी मेरी ये अपील है कि खाद्य सामग्री खरीदते वक्त आप लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इस तरीके की भ्रामक थैलियों में हो सकता है, जिस तरीके से ये प्रभुलाल राजकुमार फर्म पे हमने इडली की थैलियाँ देखना पाया वहाँ पे, और इस तरीके की विदेशी नामों के चक्कर में आप महंगे उत्पाद ना खरीदें। FSSAI का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, पैकिंग दिनांक, मैन्युफैक्चरर का पूरा एड्रेस, सब चीज़ें उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल्स को खरीदें। और व्यापारियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि चाहे छोटे व्यापारी हों, मध्यम व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, आप सभी का पूरा जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि विभाग ये सब सम्मान करता है और केवल एक ही आग्रह करता है कि मिलावटी खाद्य सामग्री जो है इस तरीके की ना बेची जाए, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो। और 420 का प्रकरण लगाना या 272 में कायमी करना, ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ऐसी कतई कोई मंशा नहीं है। प्रशासन की मंशा, सरकार की मंशा सबकी एक ही है कि मिलावट रहित और मिलावट मुक्त मध्य प्रदेश हो, जिससे आम जनता का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए दिन लोगों को लगातार जो है किसी को किडनी के रोग, लीवर के रोग, कैंसर के रोग ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन्हीं सब के कारण अगर एनालिसिस किया जाए तो मिलावटी खाद्य सामग्री जो सूक्ष्म जहर के रूप में शरीर में पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उनके यही कारण जो है देखने में मिलते हैं। इसलिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि नीमच में ये, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी का संचालन, सब व्यापारियों को हम नहीं कहना चाहते कि वो लोग गलत काम करते हैं, लेकिन उन व्यापारियों में कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो अधिक लाभ कमाने की मंशा से अगर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और चाहे वो मुकदमे FIR उनके ऊपर की जाए, चाहे रासुका उनके ऊपर जिला प्रशासन की ओर से की जाए, वो बिल्कुल जायज़ है। और मिलावट से मुक्ति अभियान ये लगातार जारी रहेगा। सर, ये रासुका के बारे में कोई जानकारी दीजिए सर। रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका जो है वो कलेक्टर महोदय लगाते हैं। हम लोग जब भी कोई नमूना लेते हैं और उसकी जब रिपोर्ट आती है उसको हम कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करते हैं और कलेक्टर महोदय उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी प्रकरण में कोई FIR दर्ज होती है तो पूरी रिपोर्ट हम पुलिस को भी देते हैं। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में हमारा प्रकरण जो है वो सक्षम न्यायालय में चलता है, जो रिपोर्ट के आधार पर होता है। क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जुर्माने में आ रही हैं, जबकि वो गंभीर अपराध की श्रेणी में है। उसको लगातार जो है वो संशोधन की प्रक्रिया भी जारी है उसके अंदर। और पुलिस जब उस प्रकरण की विवेचना करती है कि ये वाला केस जो है गंभीर अपराधों में है, और उसके बाद में पुलिस ही कलेक्टर महोदय के समक्ष जो है फाइल प्रस्तुत करती है NSA के लिए। कलेक्टर महोदय को अगर उचित लगता है तो वो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई के तहत उस कलेक्टर महोदय का भी रासुका लगाने का केवल एक ही मकसद होता है कि इस व्यक्ति को ये गलत काम से दूर रखा जाए, और हो सकता है इसके बाद में इसको एक सुधार का मौका मिले और ये भविष्य में इस तरीके की गलत कार्रवाई या गलत कोई भी काम ये